नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी इनके संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर SCRT का जो उपक्रम है, जिसे सेतु अभ्यास कहा जाता है, इसका मार्गदर्शन देने हेतु मैं विनायक बगाड़े यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज 12 जुलाई 2021 इस सेतु अभ्यास का आज 12वां दिन है। कक्षा है 10वीं। इसमें देखिए, इसके क्षेत्र हैं वाचन, लेखन, श्रवण, व्याकरण और कौशल दिए हैं। छात्र संवाद वाचन करते हैं। दूसरा है छात्र चर्चा करते हैं। तीसरा है छात्र सूक्ष्मता से संवाद पढ़कर उसके भाव समझते हैं। और चौथा है छात्र विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। संकल्पना है गद्य एकांकी। तो इसमें इन कौशल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृतियाँ दी हैं। इसमें सबसे पहली कृति है आओ पता करें। इसमें देखिए, अध्यापक निम्नलिखित संवाद का वाचन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। संवाद में किस तरह के भाव हैं, वे क्या दर्शाते हैं, इस पर प्रश्न करेंगे। इस तरह विद्यार्थियों के ज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये जो कृति करनी है, इसमें कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं देखिए। सबसे पहले यह जो संवाद दिया है, इसका वाचन प्रभावपूर्ण ढंग से अध्यापक महोदय को करना है। और बाद में इसमें जो संवाद दिए हैं वो कौन से भाव प्रकट करते हैं, कौन सी भावनाएं प्रकट होती हैं, इसे प्रश्न पूछकर छात्रों को इसके उत्तर देने के लिए प्रेरित करेंगे। देखते हैं उदाहरण 1। पहला उदाहरण यहाँ पर दिया है, उसको हम देखते हैं। मैं प्रकट वाचन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। अशोक, आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, मेरी बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। अशोक स्वतः, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। दोस्तों, यहां पर यह परिच्छेद खत्म होता है। तो इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद अनेक प्रकार की भावनाएं हमारे मन में पैदा होती हैं। जैसे सबसे पहला भाव पैदा होता है वीरता, साहस का। इसके अलावा अनेक प्रकार के भाव इसमें छिपे हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये पहला पृष्ठ। दूसरे पृष्ठ पर देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों को प्रकट वाचन करने के लिए कहेंगे। अध्यापक जो हैं वो विद्यार्थियों को प्रकट वाचन करने के लिए कहेंगे, यानी विद्यार्थी इस परिच्छेद का फिर से एक बार प्रकट वाचन करेंगे और वो भी प्रभावपूर्ण ढंग से इसे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अगला है विविध कृतियों द्वारा आवृत्ति कराएंगे और इसकी आवृत्ति करने के लिए
जो विविध प्रकार की कृतियां हैं, इन कृतियों को पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पर कृति दी है, देखिए, युद्ध इनमें हो रहा था। तो युद्ध कलिंग साम्राज्य और मगध साम्राज्य, इन दोनों में युद्ध हो रहा था। दूसरा है, पद्मा को दिया गया विशेषण दुर्गा, मां दुर्गा, यह विशेषण इस परिच्छेद में दिया गया है। तीसरा है, पद्मा इससे द्वंद्व करना चाहती थी। द्वंद्व, इसका मतलब बिना किसी सैनिक के, बस दोनों सेना प्रमुख या राजा, इन दोनों में ही युद्ध हो, दोनों में ही युद्ध हो। तो पद्मा जो है सम्राट अशोक से युद्ध करना चाहती थी। चौथी कृति है, इन संवादों से उभर कर आने वाले भाव। जैसे कि यह जो परिच्छेद हमने पढ़ा, तो इस परिच्छेद को पढ़ते समय कौन कौन से भाव हमारे मन में पैदा होते हैं। तो इसमें है वीरता, साहस आ गया है, और अपने देश प्रेम की भावना या देश की रक्षा करने हेतु अपना सब कुछ त्याग देना, बदले की भावना भी यहाँ पर उभर कर सामने आई है। तो इस तरह से इन कृतियों के द्वारा हमें क्या करना है, ये जो पाठ है, यह जो परिचय दिया है, वह हमारी समझ में आ गया है, उसका आकलन हुआ है, यह स्पष्ट करना है। अगला देखिए, आओ सक्षम बने। अगली कृति है, इसमें उदाहरण दूसरा दिया है, एक और परिचय दिया है पिछली कक्षा का, 9वीं कक्षा का, जूलिया जिसका नाम है। तो इसका प्रकट वाचन मैं यहाँ पर करता हूँ, ध्यान से सुनिए। जूलिया कांपते हाथों से रुबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया? तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। जूलिया, जी हां मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तू चलाते तुतलाने लगता है, जी हां मालिक, जी हां मालिक, क्यों 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 जी हां मालिक। जूलिया डर जाती है, मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी, तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीति रिवाज लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब देखिए, यह जो परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद में भी एक गलती है। यह गलती हम बाद में देखेंगे कि कौन सी गलती यहाँ पर हुई है। इसे फॉन्ट की गलती समझिए या फिर किसी और कारण, लेकिन गलती हुई है, इसे हम देखेंगे। तो इस तरह से इसका प्रकट वाचन हमने यहाँ पर कर दिया है। आगे देखते हैं। अध्यापक उचित आरोह अवरोह के साथ संवादों का वाचन करवाएंगे, संवादों में दिया गया संदेश बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर यह जो परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद में कई लोग जो दब्बू स्वभाव के होते हैं, दूसरों से डरने वाले, अपनी बात खोलकर न कहने वाले, तो ऐसे लोगों को सचेत करने के लिए, अपने अधिकार के प्रति सचेत करने के लिए, ये अंत में जो गृहस्वामी बात करते हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम कहाँ तक खामोश रहते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, ये ठीक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बोलने से अच्छा है कि चुपचाप बैठ जाओ, और चुप रहने के कई फायदे हैं, लेकिन
कहाँ तक। और इसीलिए हमें बोलना चाहिए कि हम पर अगर अन्याय हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। ऐसी बात ये गृह स्वामी अंत में इस जूलिया को कहते हैं। विविध कृति द्वारा आवृत्ति करवाएंगे, अलग अलग प्रकार की कृतियां करनी है। इसमें भी यहाँ पर भी एक कृति दी है, इसको हम देखेंगे। दूसरे परिच्छेद पर यह कृति दी है। कारण लिखिए, जूलिया का मालिक को धन्यवाद कहना। यह जूलिया मालिक को धन्यवाद कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि इससे पहले मालिक ने कुछ नहीं दिया परंतु इन्होंने दे दिया था, और इसीलिए ये जूलिया क्या करती है? धन्यवाद कहती हैं। दूसरी कृति है गृह स्वामी का गुस्सा होना। गृह स्वामी को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उन्हें दब्बू स्वभाव के लोगों पर अधिक गुस्सा आता था। जो दब्बू स्वभाव के लोग हैं, इस स्वभाव से वो नफरत करते थे और इसीलिए जूलिया पर वो अधिक गुस्सा या क्रोधित हुए थे। संसार की विशेषताएं एक जो इस परिच्छेद में आ गई हैं, यह सारा संसार, इसमें रहने वाले लोग क्रूर हैं, निर्मम हैं। संसार से लड़ने के हथियार कौन से हैं? दांत और पंजा। इन लोगों के लिए संसार में स्थान नहीं है। दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। अगली कृति देखिए, आओ सृजन करे। इसमें अभिव्यक्ति दी है, संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर एक शब्द की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, वह शब्द है रीढ़ रहित। और यहाँ पर जो परिच्छेद दिया है, यहाँ पर भी देखिए गलती हुई है। मैंने कहा था ना आपसे, तो यहाँ पर देखिए रीति रिवाज शब्द दिया है, तो रीति रिवाज शब्द नहीं, वहाँ पर शब्द है रीढ़ रहित। तो ऐसी गलतियाँ होने के कारण जो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है हमें, जो कि इस कृति में दिया है प्रश्न, वह कि यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न दिया है, इन लोगों के लिए संसार में कोई स्थान नहीं है। दब्बू और रीति रिवाज, जी नहीं, रीति रिवाज नहीं बल्कि रीढ़ रहित, यह उसका सही शब्द है। तो ये जो यहाँ पर परिचय दिए हैं, अब गलती कैसे हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ हुई हैं और जिसके कारण छात्रों और अध्यापक महोदय, इनसे मेरी विनती है कि वह परिच्छेद पढ़ाने से पहले एक बार जो पाठ्यपुस्तक में परिच्छेद दिया है उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि विराम चिन्हों में ढेर सारी गलतियां हुई हैं और जिसके कारण जो संदेश छात्रों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। इसलिए इस कृति पुस्तिका में जितने भी परिच्छेद हैं, ये सारे परिच्छेद, इसमें विराम चिन्हों की गलती बाकी है, उसकी तरफ ध्यान किसी ने नहीं दिया। तो छात्रों से मेरा निवेदन है कि जो अपनी किताब है, इस किताब में वह परिच्छेद देख लीजिए, तो इसके उत्तर आपको सही रूप में पता चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह कृति, आज की कृति पूर्ण कीजिए। इसके अलावा दूसरी कृति देखिए, यहाँ पर दी है, भारत की वीरांगनाओं के संदर्भ में अंतर्जाल से जानकारी प्राप्त कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इंटरनेट के द्वारा जो भारत की अन्य वीरांगनाएं हैं उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त कीजिए इंटरनेट से और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। देखिए, लेखक गोविंद शर्मा का मुकदमा हवा पानी का यह संग्रह प्राप्त करो और पढ़ो। तो गोविंद शर्मा जी का जो मुकदमा हवा पानी, उनका जो संग्रह है, इसे प्राप्त करो और पढ़ लो। तो दोस्तों, हम अंतिम चरण पर आ गए। हम इस कृति को जल्दी से पूर्ण कीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इसमें जो कृतियाँ दी हैं, यह कृतियाँ आपने पूर्ण की हैं। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।